व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं माल्टा स्टडी वीजा का जो प्रोसेस है उसके बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा वैसे तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा जो माल्टा स्टडी वीजा का प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कैसे आपका प्रोसीजर होता है वीजा आने तक का, या कॉलेज का ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं वहां से लेके किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है और उसके अंदर कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से आपको मैं एक नंबर पॉइंट से बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हो, आप लोगों का ऑफर लेटर अप्लाई होता है कॉलेज के अंदर। सपोज करो आपने कोई कॉलेज चूज कर लिया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ग्लोबल कॉलेज माल्टा आपने चूज कर लिया। तो फिर आप क्या बोलोगे, तो आप कॉलेज को बोलोगे कि मेरे को ऑफर लेटर वगैरह चाहिए, या मैं इस कॉलेज के अंदर मैंने ये आपके कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स चूज किया है। तो ये बेसिकली आपका काम अगर खुद करते हो तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो आपका एजेंट करेगा इस तरीके से। तो जब भी आप एजेंट वगैरह को डॉक्यूमेंट देते हो तो वो क्या करता है, कॉलेज वालों को आपका डॉक्यूमेंट भेजता है और बताता है कि इस कोर्स के अंदर इसको एडमिशन चाहिए। तो वो आप बोलता है, फिर वो आपको एक ऑफर लेटर देते हैं कॉलेज वाले। ऑफर लेटर के अंदर ये आपके सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपका ये कोर्स है और इतना इसका फीस वगैरह, ये ड्यूरेशन वगैरह सारा उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये इसके अंदर ना ऑफर लेटर के कुछ कॉलेज के चार्जेस होते हैं, कुछ कॉलेज फ्री में भी देते हैं, कुछ कॉलेज के चार्जेस होते हैं। जैसे ग्लोबल कॉलेज लगभग 525 यूरो लेता है। वो किस किस के लेता है, जैसे एक तो ऑफर लेटर हो गया, फिर आपके पास वीजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया और एक एडमिशन के, तीन चीज के ये पैसे लेता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि 150-200 भी लेते हैं, 250 भी लेते हैं, 300 भी लेते हैं। सब कॉलेज का अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। कुछ कॉलेज नहीं भी लेते हैं, ऐसे कॉलेज भी है। तो कोई भी कोर्स हो चाहे, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, जैसे कि वीजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के और ऑफर लेटर के और फिर आपका जो एडमिशन होता है उसके। तो ये जब सपोज करो आपको ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद क्या है कि उसके अंदर मेंशन होता है कि आपको पहले उसके अंदर हाफ फीस पे करना पड़ता है या फुल फीस भी आप पे कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपको 1 ईयर का कोर्स है, उसकी फीस लगभग 7,000 यूरो है। तो 7,000 यूरो प्लस 525 यूरो, वो जितना भी मतलब जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो उसकी जो कोर्स की फीस है, प्लस उसके जो जैसे ऑफर लेटर की फीस होगी या फिर वीजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की होगी, वो मिला के या तो आप फुल फीस उनको कर सकते हो 1 ईयर की, जितना आपका कोर्स है उसकी जितनी बनती है वो कर सकते हो। नहीं तो जो आपका कोर्स है उसकी हाफ जो फीस बनती है वो भी पे कर सकते हो। उसके अंदर वो सारे पे करने होते हैं। जब वो पे कर देते हो तो उसके बाद कॉलेज आपको एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह या एलओए जो आप अपन बोलते हैं, या फिर जो मतलब जो फाइनल कंडीशन ऑफर लेटर होता है वो आपको मिल जाता है। उसके अंदर आपको ये भी बता दिया जाता है, साथ में आपकी पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह भी मिल जाती है। तो ये होने के बाद फिर क्या करता है आपका कॉलेज होता है, वो सीवीयू को बोलता है कि इस बच्चे को हमने यहाँ पे एडमिशन दिया और इसने ये फीस वगैरह भी पे कर दिया, इतना कुछ यहाँ पे इसने कर दिया है। तो सीवीयू वाले क्या करेंगे, फिर आपको एक लिंक देते हैं 150 यूरो पेमेंट के लिए। वो किसी को जल्दी भी आ रहा है, किसी को टाइम भी लग रहा है, किसी का 1 मंथ भी लग रहा है, किसी का 2 मंथ भी लग रहा है। एग्जैक्ट अभी नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रोसीजर है वो स्लो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन वहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है, सबमिट हो चुकी है इसकी वजह से। तो जब कॉलेज वाले सीवीयू को बोलते हैं, सीवीयू आपको अपनी जो भी आपने ईमेल वगैरह वहाँ पे डाली है, तो उसके अंदर आपको क्या है कि एक अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको वो लिंक भेजेंगे। लिंक भेजने के बाद आपको आपने क्रेडिट कार्ड से 150 यूरो पे करना है। 150 यूरो पे करना है, वो सीवीयू का अपॉइंटमेंट का चार्जेस है। वो 150 यूरो पे करने के बाद वो सीवीयू के ऊपर है कि वो आपको कितना जल्दी अपॉइंटमेंट दे। कुछ लोगों को वो 150 यूरो पे करने के बाद एक महीने के अंदर मिल रहा है, कुछ को 10 दिन के अंदर, कुछ को 5 दिन के अंदर, किसी को 2 महीने भी लग रहे हैं। तो इस तरीके से है वो। जब आप वो 150 यूरो पे कर देते हो तो उसके बाद एक दिन आपको सीवीयू मेल भेजेगा वापस से कि इस एम्बेसी के अंदर इतने बजे आपकी अपॉइंटमेंट है। तो जैसे कि कुछ लोगों को ये भी जैसे आज उनकी है तो सेम नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट आ रही है, कुछ लोगों को 10-15-20 दिन बाद की आ रही है, महीने बाद की आ रही है। तो उसका कोई फिक्स नहीं है, वो भेजते जब मन उठा के मन अपनी मर्जी से भी भेज देते हैं। वो उनको नहीं, वो एग्जैक्ट नहीं है भी आपको इतने दिन बाद की मिलेगी। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को क्या है कि मैंने अप्लाई कर रखा था, उनका क्या है कि नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट भी आ रही थी, किसी को 20 दिन 15 दिन बाद की भी आ रही है। तो आपने थोड़ा सा प्रिपेयर होकर रखना है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे जो भी करवाने रेडी, वो आपने सारे रेडी करवा के रखने हैं। तो जैसे आपको अपॉइंटमेंट आती है, वो 150 यूरो पे करने के बाद सीवीयू आपको अपॉइंटमेंट देता है। वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा, वहाँ पे उसके अंदर लिखा होगा, आपका नेम होगा, पासपोर्ट नंबर होगा और डेट होगी और कितने बजे आपको वहाँ पे एंट्री करनी है वीएफएस में। तो ये कॉलेज वाले आपको पूछेंगे आपकी नियरेस्ट एम्बेसी कौन सी पड़ती है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जलंधर वगैरह हो गया, या फिर मुंबई हो गया। इस तरीके से जो भी ब्रांचेस है वीएफएस की वो पूछेंगे, तो वहीं पे आपको अपॉइंटमेंट देंगे। अपॉइंटमेंट जिस दिन होगी उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको उस दिन को वीएफएस में चले जाना है अपनी टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप जल्दी जाना, मैं तो आपको ये बताऊंगा। तो जब आप वीएफएस के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाने, आपका फिंगरप्रिंट होगा, फोटो होगी और डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। और इसके साथ ही वीएफएस अपना चार्ज भी लेगा। वीएफएस के अंदर ये जो सर्विस हो रही है, वीएफएस हमेशा लूटता ही है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो
VFS आप लोगों को प्रीमियम सर्विस देगा। प्रीमियम सर्विस के 13,500 रुपये वो लेता है। अगर प्लस आप प्रीमियम लाउंज वगैरह लेते हो तो उसके 3500 रुपये आई थिंक, और बाकी 600-700 रुपये कोरियर के और 150-250 रुपये SMS के, इतना करके ये सारा अगर आप लेते हो तो 17,500-18,000 रुपये आपके लग जाते हैं। अगर आप प्रीमियम लाउंज वगैरह नहीं लेते हो, नॉर्मली अगर करते हो तो 14,500-15,000 का बजट आपका आता है, जो कि एक VFS पहले ये 280 यूरो था, जिसके अंदर VFS CVU सारा कुछ इंक्लूड था, तो जैसे एम्बेसी के अंदर होता था। अभी तो वो क्या है कि उन्होंने 150 कर दिया और बाकी 150 इसका आप लगा सकते हो, टोटल 30,000 रुपये वही बन जाते हैं मोटा मोटी। आपका सीधा आपको बताऊँ, एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह, सॉरी VFS के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो CVU माल्टा को भेजेगा इवानी। पहले ये काम क्या है कि अपने खुद को करना पड़ता था, एजेंट को करना पड़ता था, जो भी एजेंट आपके वीज़ा अप्लाई करता था। अभी ये काम VFS कर रहा है। अगर आपने VFS के अंदर अपनी फाइल सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, तो VFS अपने आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं सारे वो आपको CVU को सेंड करेगा। वो कैसे करेगा, वो VFS के हेडेक, अपने कोई उसमें लेना देना नहीं है। पहले तो ऐसे 2-3 कोरियर थे, वहाँ से जाता था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती थी, कुछ लोगों के उसके चलते वीज़ा भी रिजेक्ट हुए हैं, तो उस चीज़ को अपन छोड़ देते हैं। तो VFS CVU को डॉक्यूमेंट भेजेगा। भेजने के बाद लगभग इसके अंदर वो 40-45 डेज का टाइम बता रहे हैं, तो जिसके अंदर क्या है कि आपका CVU के अंदर डॉक्यूमेंट भी वो सारे चेक करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका पासपोर्ट डिस्पैच होकर घर पे भी आएगा। इसके अंदर लगभग 40 से 50 डेज आप पकड़ के चल सकते हो, जो कि लगभग 1.5-2 महीने आप लगा सकते हो। इतना टाइम इजीली वहाँ पे लग रहा है। कुछ का ज़्यादा भी लग रहा है, कुछ का कम भी लग रहा है। तो कुछ का ये हो रहा है कि जैसे आपको डॉक्यूमेंट CVU में पहुंचे 2-3 दिन बाद इंटरव्यू आ गया, किसी का 1 महीने के बाद भी आ रहा है। तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम अभी CVU ने कुछ ऐसा डिस्क्लोज करा ही नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, पता नहीं अब कैसे कर रहा है। और जैसे आपका यहाँ से VFS से CVU में डॉक्यूमेंट जाएगा तो आपके पास मेल आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट CVU में प्रोसेस हो चुके हैं। और उसके बाद CVU में जैसे डॉक्यूमेंट आपके होंगे, वहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा आपका। इंटरव्यू होने के बाद जब CVU आपके डॉक्यूमेंट वगैरह डिस्पैच करेगा, तब भी आपके पास ईमेल वगैरह आएगी। जब आपने या तो आपने वो ले रखा होगा जो VFS के जो सर्विस वगैरह होता है ना, जो SMS का हो गया, ईमेल वगैरह का जो भी हो गया। तो जैसे आपके इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाएगा। लगभग 20 दिन के अंदर आई थिंक आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर आपका वीज़ा मिला है तो आपको सीधा डायरेक्ट ओनली पासपोर्ट मिलेगा। अगर आपको वीज़ा नहीं मिला है तो उसके साथ में एक रिफ्यूजल लेटर भी मिलेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो डाली थी, जो कि मैंने सेनिगन में वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज हुआ था, उसका मैंने डाला था। तो ये मोटा मोटा प्रोसीजर। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो आप स्टार्टिंग में अगर देखो तो आप लगा के चल सकते हो। जैसे कि आप 30,000 रुपये मोटा मोटी ये पकड़ लो, जैसे 150 यूरो, और ये जो VFS के चार्ज है ये पकड़ लो। और लगभग 10 से 12,000 आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रैवल टिकट, आपका फ्लाइट का टिकट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल वगैरह हो गए, या फिर जो एफिडेविट वगैरह जो आपको बनाना पड़ता है स्पॉन्सर लेटर का, वो चीज़ें होगी नॉर्मल। तो 30,000 रुपये वो पकड़ लो, और 15,000 रुपये आप ये पकड़ लो मोटा मोटी। आपका आने जाने का भी वहाँ पे लगता है। 45,000 ये हो गया। और सपोज करो जैसे ग्लोबल कॉलेज 525 यूरो ले रहा है, तो लगभग 50,000 वो ले लो आप, तो लगभग 1 लाख रुपए का आपका प्रोसीजर पड़ जाता है। और कुछ कॉलेज ऐसे जहाँ पे 60, 70, 80 के बीच में भी आपका काम हो जाता है, 90 भी हो जाता है। तो मैं आपको राउंड फिगर ये बोलूँ कि आप 60 से 1 लाख रुपए के बीच में ले सकते हो प्रोसीजर स्टार्टिंग का, है ना। अगर वीज़ा आएगा तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो ये आपके पैसे डूब जाएंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी। बाकी जिन लोगों ने 150 यूरो पे कर रखा है, तो वो अपना ईमेल डेली बेसिस पे चेक करते रहे, सुबह शाम 2-3 बार दिन में चेक करें, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो आ रही है वो कुछ लोगों को नेक्स्ट डे की आ रही है, तो उसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर वो चेक नहीं कर पाते हैं। साथ ही अपने जो भी स्पैम बॉक्स वगैरह है वो सारे चेक करें अच्छे से, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, है ना। मेरे 1-2 स्टूडेंट है, उनके साथ ऐसा हो चुका है, तो उन्होंने चेक नहीं करी और उनकी नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट थी, तो फिर रीशेड्यूल CVU नहीं करता है। मैंने बात करी थी, वो बोलते हैं कि एक ही बार हम रीशेड्यूल करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, फिर से आपको 150 यूरो पे करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लॉस वगैरह हो जाता है, आप समझ सकते हो। सो इसके रिलेटेड आपको अगर कोई और क्वेरी, कुछ और पूछना, आपको स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कोई वीज़ा के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, अप्लाई करवाना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।